अविनाश, सबसे पहले आपका रुख करूंगी क्योंकि आज यशवंत सिन्हा अपना नामांकन पर्चा दाखिल करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले एक बैठक भी होने वाली है और प्रेस कॉन्फ्रेंस की भी बात सामने आ रही है। विस्तार से जानकारी दीजिएगा। बिल्कुल जय, अगर बात करें तो आज विपक्षी दलों के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा अपना नामांकन करेंगे। अगर बात करें तो इससे पहले 11 बजे सभी विपक्षी दल के नेता संसद भवन परिसर के अंदर एकत्रित होंगे और इसी अगर बात करें तो नामांकन में शामिल होने के लिए सपा प्रमुख अखिलेश यादव दिल्ली पहुंच चुके हैं। वो दिल्ली में मौजूद हैं, 11 बजे संसद भवन परिसर में जाएंगे। इसके अलावा अगर बात करें तो रालोद की ओर से खुद जयंत चौधरी नामांकन में मौजूद रहेंगे और वो भी 11 बजे संसद भवन परिसर में पहुंचेंगे। इसके अलावा विपक्षी दल के तमाम सारे जो बड़े लीडर्स हैं वो भी मौजूद रहेंगे यशवंत सिन्हा के नामांकन के दौरान। 12:15 पर यशवंत सिन्हा अपना नामांकन करेंगे और उसके बाद 1:10 पर विजय चौक पे सभी जितने भी बड़े नेता हैं, चाहे वो अखिलेश यादव हो, जयंत चौधरी हो, विपक्षी दलों के जितने भी बड़े नेता हैं वो सभी आएंगे और वहां पे आकर बाकायदा प्रेस वार्ता करेंगे। तो यशवंत सिन्हा आज अपना नामांकन करने जा रहे हैं और नामांकन करने के बाद तमाम सारे दलों से वो भी बातचीत करेंगे कि उनके समर्थन में वोट डालें, उनके समर्थन में राष्ट्रपति चुनाव में मतदान करें। इस तरीके से तमाम अपील की जाएगी और 1:10 पर यशवंत सिन्हा आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। उनके साथ तमाम सारे विपक्षी दलों के बड़े नेता मौजूद रहेंगे, वो भी अपनी बात रखेंगे और बताएंगे कि किस तरीके से आगे वो चुनाव लड़ने वाले हैं और किस तरीके से तमाम सारे दलों से समर्थन मांगने वाले हैं। तो इसी अगर बात करें तो नामांकन में शामिल होने के लिए अखिलेश यादव दिल्ली पहुंच चुके हैं। कल शाम को ही वो दिल्ली आ गए थे और इसके अलावा अगर बात करें तो जयंत चौधरी भी संसद भवन में परिसर में पहुंचेंगे आज और 12:15 पर जब यशवंत सिन्हा का नामांकन होगा तो वो भी वहां पे मौजूद रहेंगे। जितने भी दलों ने समर्थन किया है, तमाम सारे दलों के बड़े नेता इस नामांकन पर ये पूरा दिन भर का शेड्यूल अविनाश रहेगा। लेकिन अब विवेक, सवाल इस बात का भी है कि क्या ये नामांकन के तौर पर ये विपक्ष का शक्ति प्रदर्शन भी है? बिल्कुल जया, देखिए शक्ति प्रदर्शन विपक्ष के लिए बहुत ज़रूरी है। विपक्ष एक नई ताकत के रूप में उभरना चाहता है, अपने आप को नया दिखाना चाहता है। दरअसल विपक्ष के तौर पर कांग्रेस कमज़ोर हो चुकी है और ममता बनर्जी बहुत ताकतवर तरीके से आगे आ रही हैं। अखिलेश यादव उनको पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। विधानसभा चुनाव में हमने देखा ममता बनर्जी ने अखिलेश यादव के समर्थन में आकर यहाँ पर कई जनसभाएं की थी उत्तर प्रदेश में। तो अब केंद्र में अखिलेश यादव ने अपनी सांसद की कुर्सी जरूर छोड़ी है, केंद्र की राजनीति नहीं छोड़ी है। वो केंद्र में मजबूती से जो ममता बनर्जी हैं उनके साथ आगे आ रहे हैं और राष्ट्रपति चुनाव ये एक मौका है, एक बहाना है शक्ति प्रदर्शन का। ये बताया जा रहा है कि विपक्ष कितना मजबूत है ममता बनर्जी के नेतृत्व में, क्योंकि कांग्रेस से बहुत ज़्यादा अपेक्षाएं नहीं हैं। इसीलिए विपक्ष के तौर पर ममता बनर्जी को आगे किया जा रहा है। जो 2 दिन पहले यहाँ समाजवादी पार्टी की बैठक हुई थी उसमें भी उनका नाम, यशवंत सिन्हा का नाम प्रमुख तौर पर लिया गया था और कहा गया था कि उनको समर्थन करेंगे। अगर 2017 की बात करें हम, यानी राष्ट्रपति का जो पिछला चुनाव हुआ था उसमें अखिलेश यादव ने एनडीए के प्रत्याशी को ही समर्थन किया था, यानी कोविंद को समर्थन किया था और उत्तर प्रदेश के सभी दलों ने, मायावती ने भी समर्थन किया था। उस समय नए समीकरण भी बने थे। लोकसभा चुनाव जब 2019 में हुआ था तब अखिलेश और मायावती साथ में आए थे, एक लंबे अरसे बाद साथ में आके गठबंधन करके चुनाव लड़ा था। लेकिन अब की बार, यानी अब इस चुनाव में, राष्ट्रपति का जो अब चुनाव होना है, 2022 का चुनाव हो रहा है, उसमें राष्ट्रपति के इस चुनाव में एक नई तस्वीर केंद्र में देखने को मिलेगी। कांग्रेस एक तरह से शांत बैठी है या कहा जाए कि सुषुप्तावस्था में है। इस समय ममता बनर्जी ने पूरे विपक्ष को एकजुट कर लिया है। एक बैठक भी हुई थी राष्ट्रपति चुनाव को लेकर जिसमें मोहर लगी है यशवंत सिन्हा के नाम पर और तेजी से उनको आगे बढ़ाया जाएगा। हालांकि जो आजमगढ़ और रामपुर सीट पर समाजवादी पार्टी चुनाव हारी है उसका थोड़ा सा वोट बैंक घटेगा, यानी राष्ट्रीय एक सांसद का वोट 700 वेटेज होता है। एक सांसद के वोट का वेटेज 700 मार्क्स होते हैं। उस नंबर पर यानी 1400 नंबर समाजवादी पार्टी के कम हुए हैं तो भारतीय जनता पार्टी के 1400 नंबर ज़्यादा हुए हैं। ये वेटेज भी कहीं ना कहीं मायने रखेगा, इसीलिए पूरी धड़ेबंदी की जा रही है, लामबंदी की जा रही है कि किसी भी तरह से यशवंत सिन्हा को बिल्कुल, और उसी की तस्वीर आज दिल्ली में दिखाई देने वाली है। विवेक, एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।